नमस्कार, आज की भविष्यवाणी आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। और आज की भविष्यवाणी में हम बात करते हैं आपसे जुड़ी हुई। आपका आज का दिन कैसा रहेगा, आज आपकी किस्मत में क्या लिखा है, इसी के साथ ही आपके राशिफल के बारे में और साथ ही साथ अंक ज्योतिष के बारे में भी हम जानते हैं। और ये भी कि ये एक लाइव शो है। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, तो कोई भी शंका है, कोई भी समस्या है, आप हमसे लाइव शो में जुड़ सकते हैं, हमें व्हाट्सएप अपने सवाल कर सकते हैं और आपके हर सवाल का जवाब इसी शो में आपको मिलेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगी आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य जी का। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आचार्य जी, कार्यक्रम की शुरुआत मंत्र के साथ हो जाए। चलिए, मंगलवार का दिवस है और सुंदर तरीके से हनुमान जी का ध्यान करते हुए हम कार्यक्रम का आरंभ करते हैं। ओम अतुलित बलधामं हेम शैलापदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनां अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणां धीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। नमस्कार। और आचार्य जी आगे बढ़ते हैं और आज के पंचांग को लेकर बात हो जाए। देखिए, आज का दिन बेहद खास है और हमारे इस खास कार्यक्रम में भी हम बहुत सारे प्रश्नों को आपके लाइव भी लेंगे और आपके जो भी प्रश्न आएंगे, चाहे वो ज्योतिष संबंधित हो, चाहे वो आपके पर्सनल लाइफ संबंधित हो, चाहे वो आपके स्वास्थ्य संबंधित हो, तो उन सब संबंधों में ज्योतिष के जितने भी रूप हैं उन सबको आपके समक्ष रखते हैं। कार्यक्रम आरंभ करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के पंचांग की। मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है, कृष्ण पक्ष विद्यमान है, अमावस्या तिथि है, मंगलवार का अवसर है, अनुराधा नक्षत्र आज विद्यमान है, धृत नाम का योग बना हुआ है और धृति नाम के योग के साथ साथ चंद्रमा जो है वो वृश्चिक राशि पर चल रहे हैं। शुभ मुहूर्त का समय नोट कर लीजिए, 11:59 से लेकर करीब 12:41 तक का काल बहुत शुभ है। कोई भी कार्य आरंभ करना हो तो इस काल का लाभ ले सकते हैं। राहु काल आज का नोट कर लीजिए, समय कब रहेगा, 2:59 से लेकर 4:18 तक का समय राहु काल का है। और आज मार्गशीर्ष अमावस्या है, भौमवती अमावस्या का योग है। क्या कुछ करना है उसमें वो भी हम आपको बताएंगे। तो आचार्य जी, ये तो बात हुई आज के पंचांग की। आगे बढ़ेंगे और जानेंगे आज के त्यौहार के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं कि ये एक लाइव शो है। बाकी जो आप शोज देखते हैं वो रिकॉर्डेड होते हैं, लेकिन आप हमारे साथ लाइव जुड़ सकते हैं। आपकी जो समस्याएं हैं आप उनको लेकर सवाल कर सकते हैं और आचार्य जी आपके हर सवाल का आपको जवाब देंगे। टीवी स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने सवाल, जो भी समस्या है, और उनका निवारण आचार्य जी आपको बताएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे आचार्य जी, और आज के त्यौहार के बारे में बात कर लेते हैं और उसका महत्व क्या है। देखिए, आज अमावस्या है और भौमवती अमावस्या है। वैसे अमावस्याएं 12 विशेष तौर पर वर्ष में आती हैं, 12 तिथियां पड़ती हैं। धार्मिक ग्रंथ के अनुसार से मंगलवार को पड़ने वाली जो अमावस्या है उसको भौमवती अमावस्या के रूप में जाना जाता है। मंगलवार के दिन अमावस्या होने के कारण से हनुमान जी और विशेष तौर पर मंगल देव की उपासना करने के लिए दिन बड़ा शुभ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार से अमावस्या, जो मार्गशीर्ष की अमावस्या है, उस दिन कुछ उपाय विशेष तौर पर बहुत खासकर लाभ देने वाले होते हैं। वहीं पितरों को शांत करने के निमित्त भी उनको तर्पण इत्यादि करने का शास्त्र में नियम बताया गया है। और मार्गशीर्ष अमावस्या जो है वो बहुत संबंध रखती है उसमें। भौमवती अमावस्या कई प्रकार के मंगलों के दोषों को दूर करने वाली अद्भुत रहेगी। उन सब संबंध में आप विस्तार से आज इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। उन सब उपायों को भी बताएंगे, कैसे आप अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए अनेक उपाय कर सकते हैं। और आचार्य जी, बहुत से लोगों के मन में मनोकामनाएं होती हैं, वो कैसे पूरा कर सकते हैं, आज क्या उपाय हैं उनको लेकर और शुभ मुहूर्त क्या है? देखिए, संसार में हर व्यक्ति को अनेक मनोकामनाएं हैं, उनको पूर्ण करने के हम यथाउचित भाव से प्रयास करते हैं। शास्त्र में भी उनकी मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए अनेक उपाय बताए गए। दिन के हिसाब से ज्योतिष के विज्ञान के अनुसार से भी हम आज एक उपाय आपके लिए विशेष रूप से निकाल के लाए हैं। आज के शुभ मुहूर्त में नारियल को, जाटा वाला जो नारियल होता है, उसमें एक कपूर जो विशेष तौर पर रखकर उसको चलते जलाकर चलते पानी में जिस प्रकार से दिया प्रवाहित किया जाता है उसी प्रकार से इसको प्रवाहित करने का प्रयास करें। देखिए, मनोकामना सिद्धि का स्मरण करते हुए इस बात का उपाय करने से, टोटका करने से कुछ ना कुछ रास्ता होगा, कष्ट भी दूर होने के योग बनेंगे। तो आचार्य जी, ये तो आपने बताया कि किसी के मन में अगर मनोकामना होती है वो कैसे पूर्ण कर सकते हैं। आज की भविष्यवाणी के बारे में बताइए। देखिए, ग्रहों का योगायोग जिस प्रकार का होता है उसका प्रभाव भी हमको एनालाइज करने की आवश्यकता है। और ग्रहों का योगायोग पंचांग के दृष्टिकोण से यदि देखें तो इस वक्त दिखाता है कि जो ग्रहों का प्रभाव चल रहा है, राहु इत्यादि, शनि इत्यादि जो परिवर्तन की तरफ हुए हैं, उनके हिसाब से दिखाई देता है कि पूरी कूटनीति के हिसाब से काम करने में और पूरे विश्व में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। भारत के आसपास क्षेत्र, चीन इत्यादि में जो कुटिल नीति लगातार चल
चल रहे हैं उसमें बहुत सारे पड़ोसी देश फंस सकते हैं, लेकिन अमेरिका आने वाले समय में चीन के किसी विशेष तौर पर बड़े मुद्दे पे उनके साथ उलझन बढ़ती दिखाई दे रही है। आने वाले समय में चीन और अमेरिका में कुछ नए टकराव विशेष तौर पर आपको देखने को मिलेंगे। और साथ साथ इस दिसंबर के मध्यकाल में देखिएगा सोने और चांदी के भाव में कुछ गिरावट आने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। और एक बात और, अभी दिसंबर के मध्यकाल में आपको विशेष तौर पे बर्फबारी हिमाचल क्षेत्र और विशेष तौर पे कश्मीर क्षेत्र में बर्फबारी के योग भी दिखाई देंगे, जिससे शीत लहर आने के योग बनेंगे बहुत जल्द ही। तो ये थी आज की भविष्यवाणी जो आपने बताई। अब राशिफल के बारे में बात कर लेते हैं आचार्य जी, पहली 2 राशियों के बारे में बात कर लेते हैं भाई। चलिए, राशिफल के कार्यक्रम ही है भविष्य। आज की भविष्यवाणी के अंतर्गत सबसे पहले जान लेते हैं मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है। मेष राशि वालों, आज का दिन रिश्तों को बनाए रखने में आपको कोशिश करने की जरूरत दिखाई देती है। अप्रत्याशित कोई अच्छा समय आपको प्राप्त हो सकता है। जो लोग लव लाइफ में, उनको अचानक कुछ अच्छा समय विशेष तौर पर भोगने को मिल सकता है। मौज मस्ती के साथ घूमने में का योग भी बनता दिखाई दे रहा है। घूमने से संतोष प्राप्त होने के योग बनेंगे। जरूरी फैसलों को अंतिम रूप दिए जाने का कार्यक्रम भी बनता दिखाई दे रहा है। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए सिल्वर रहेगा। पितरों के निमित्त आज तर्पण करना आपके लिए बहुत कल्याणकारी रहेगा। वृषभ राशि वालों के लिए ग्रह दिखा रहे हैं कि आज निवेश फायदेमंद रह सकता है। कोई दोस्त घर पे आने के योग बना सकता है। कोई आप थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो व्यापारिक लाभ भी अच्छा कर सकते हैं, दुगना कर सकते हैं। सेहत में थोड़ी गिरावट की संभावना दिखाई देती है, उसका ध्यान रखने का प्रयास करें। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए लाल रहेगा। देखिए, हनुमान जी की उपासना करें। मंगलवार का दिवस है, हनुमान जी के मंदिर में जाकर एक घी का दीपक प्रज्वलित करें। अपनी मनोकामना का ध्यान करते हुए लाभ होगा। और आचार्य जी, अगली 2 राशियों पर आगे बढ़ने से पहले एक सवाल है जो व्हाट्सएप पर अभी भी आया है। गुरुग्राम से है, अनुराग दीक्षित की तरफ से ये किया गया है और उनकी लव लाइफ दरअसल अच्छी नहीं चल रही है। वो कह रहे हैं कि वो 3 बार रिलेशनशिप में रह चुके हैं, उसके बावजूद भी उन्हें अलग होना पड़ा है। वो कह रहे हैं वो बहुत अच्छी तरह से रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि कमी क्या रह रही है, कैसे वो ठीक कर सकते हैं। देखिए, जन्मपत्री के अनुसार से बहुत चीज़ों को एनालाइज करना पड़ता है। कुंडली में यदि किसी के शुक्र और राहु की युति बनी हुई है, या शुक्र मंगल की युति बनी हुई है, या शुक्र शनि की युति बनी हुई हो, तो आमतौर पर देखा जाता है कि प्रेम संबंधों में अलगाव का सामना पड़ जाता है। इन ग्रहों की युति के कारण से व्यक्ति प्रेम संबंधों में आगे नहीं बढ़ पाता। भले ही आप अपनी तरफ से प्रेम संबंधों में कितने ईमानदार हो, लेकिन उसका प्रभाव, ग्रहों की युति का प्रभाव आपके जीवन में कटुता बढ़ाता है और अलगाव की स्थिति उत्पन्न कर देता है। अगली शादी के संबंध में भी कई बार ऐसे कष्ट आ जाते हैं कि शनि में यदि इन ग्रहों की युति बनी हुई है तो वो शादी को टिकने नहीं देती। इसलिए हमारा आपसे एक सुझाव है कि आप अपनी पूरी डिटेल भेजने का प्रयास करें, अपनी जन्मपत्री को भेजने का प्रयास करें व्हाट्सएप के माध्यम से, या अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ सब लिख के भेजने का प्रयास करें। ऐसे जनरल उपाय बताने से काम नहीं चलेगा। उसको हम चाहेंगे अपनी जन्मपत्री को एनालाइज करें, उसके बाद हम आपको संपूर्ण रूप से उपाय देने का प्रयास करेंगे। तो सुना अनुराग जी आपने, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आप अपनी सारी डिटेल्स व्हाट्सएप कर सकते हैं आचार्य जी को, और जो भी पॉसिबल होगा आचार्य जी आपको बताएंगे और उनका रिलेशनशिप सही आपका चलेगा। तो आचार्य जी आगे बढ़ते हैं और अगली 2 राशियों के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए, मिथुन राशि वालों का नंबर आ गया है। मिथुन राशि वालों, कामकाज के सिलसिले में यात्राएं जो हैं फायदेमंद साबित हो सकती हैं। आपके लिए आज का ग्रह दिखा रहा है करीबी लोगों के साथ विवाद होने की संभावना है, इसलिए सावधान रहें। मानसिक शांति के लिए आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए मानसिक शांति को बनाए रखने का प्रयास करें। किसी धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिले तो चूकिएगा मत। उपाय यही सबसे सुंदर है आपके लिए। शुभ अंक आपके लिए 1 है। शुभ रंग आपके लिए नारंगी रहेगा। जरूरतमंद लोगों को सफेद वस्त्र का, सूती वस्त्र का दान करना आपके लिए शुभ दिखाई देता है। कर्क राशि वालों के लिए ग्रहों की गणना दिखाती है कि आज रचनात्मक कार्यों में प्रतिभा दिखाने का सही दिन दिखाई देता है। सही तरीके का आप इस्तेमाल भी करते दिखाई दे रहे हैं। किसी समारोह में शामिल होने का अवसर प्राप्त होगा और कुछ लोगों के साथ आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको कुछ लोग परेशान करने का योग बना सकते हैं। सहकर्मियों के साथ कुछ मतभेद बढ़ने के योग दिखाई देते हैं। शुभ अंक आपके लिए 3 रहेगा। केसरिया रंग आपको लाभ दे सकता है। एक बात का ध्यान रखें, आज नए वस्त्र का पहनना आपके लिए शुभ नहीं रहेगा। तो आचार्य जी अगली 2 राशियों के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल है जो हल्द्वानी से आया है और सुमेर प्रताप सिंह पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनका प्रमोशन नहीं हो पाता है। जब भी समय आता है प्रमोशन का आचार्य जी, वो प्रमोशन रुक जाता है, कोई ना कोई अड़ंगा आ जाता है। देखिए, कई लोगों के साथ समस्या होती है जीवन में। जब भी कोई समस्या अच्छा होने वाला होता है, कोई ना कोई बीच में व्यवधान उत्पन्न हो जाता है। कैरियर प्रमोशन के संबंध में कौन से ग्रह पे विचार करना चाहिए? गुरु ग्रह से। आमतौर पे देखा जाता है कि बृहस्पति कुछ नई उन्नति देने के योग देता है। जो लोग उच्च पद पर बैठे होते हैं, गुरु की महिमा के कारण ही बैठते हैं। शुक्ल पक्ष में बृहस्पतिवार के दिन एक उपाय हम बता रहे हैं, वो करने का प्रयास कीजिए। देखिए, परिवर्तन के योग बनेंगे। भोजपत्र मिल जाएगा आपको। हल्दी से प्रमोशन के पद वाला नाम लिखकर आप विष्णु जी के चरणों में जाकर मंदिर में सायंकाल रखने का प्रयास कीजिए। राहु
काल विशेष तौर पर ध्यान देना होगा कि राहु काल जिस दिन ना हो शाम को उस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना है। तो सुमेर जी, चिंता की कोई बात नहीं है। जिस तरह से आचार्य जी बता रहे हैं वो तमाम उपाय आप कीजिए और आशा करते हैं कि अब की बार प्रमोशन का जब समय आए आपका प्रमोशन ज़रूर हो। आचार्य जी आगे बढ़ते हैं और आज के विषय के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए, मार्गशीर्ष अमावस्या जिस प्रकार से है आज, उन समस्याओं को दूर करने के लिए कौन से खास उपाय करने चाहिए, आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए विशेष तौर पर बड़ा महत्व रखती है मार्गशीर्ष अमावस्या। मार्गशीर्ष अमावस्या का दिन विशेष तौर पर शास्त्र में कहा गया कि पवित्र नदियों का स्नान अवश्य करना चाहिए, पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। इससे कहा होता है कि अनेक प्रकार के जो जीवन में दुष्प्रभाव हैं, दुष्कर्मों के प्रभाव हैं, उन सबको निवृत्त करने का रास्ता मिल जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा करने से और पितरों के निमित्त दान पुण्य करने से कहा जाता है अनेक शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार से मार्गशीर्ष मास की जो अमावस्या है उसमें कई खास उपाय शास्त्र में बताए गए हैं जो घर की सुख शांति के लिए और धन आगमन के लिए विशेष तौर पर अवश्य करने चाहिए। मार्गशीर्ष मास की अमावस्या के दिन धार्मिक उपायों में कौन सा सबसे श्रेष्ठ है वो भी आप नोट कर लीजिए। पितरों के निमित्त प्रसन्न करने का दिन सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। कई बार पितृ रुष्ट होते हैं ना, तो उसके कारण से क्या होता है कि हमें शुभ लाभ नहीं प्राप्त, कर्म का शुभ फल नहीं मिलता है। तो इसलिए पितरों का निमित्त सबसे पहले ध्यान रखें। जिनके कारण से हम इस धरा पर हैं उनके निमित्त क्या करें, पवित्र नदी में स्नान करके उनके निमित्त तर्पण इत्यादि करें, पिंडदान इत्यादि करें, किसी गरीब व्यक्ति को भोजन करा दें, गायत्री का जप कर लें, उनके पितरों के निमित्त दीपक जलाकर शाम को पितरों के निमित्त से दीपदान भी करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तो ये उपाय छोटा सा उपाय है, किसी गरीब व्यक्ति को भोजन करा देना भी अद्भुत रूप से उनको प्राप्ति का योग देता है। शनि की दोष, विशेष तौर पर शनि यदि परेशान कर रहा है उससे मुक्ति मिलाने के लिए भी मार्गशीर्ष अमावस्या बड़ा महत्व रखती है। आमतौर पर कहा जाता है शनिदेव की पूजा करते वक्त किसी मंदिर में जाकर तिल और का विशेष तौर पर या तेल का दीपक का, तिल के तेल का या सरसों के तेल का दीप वहाँ प्रज्वलित करने का प्रयास करें। साथ ही मौसम के हिसाब से विशेष तौर पर ध्यान रखें, कहा जाता है कि गरीब व्यक्तियों को, ज़रूरतमंद व्यक्तियों को ऊनी वस्त्र दान करने का प्रयास करना चाहिए। इससे भी शनि के दोषों से मुक्ति मिलने के योग बन जाते हैं और भविष्य में लाभ की स्थिति उत्पन्न होने के योग बन जाते हैं। किसी की कुंडली में काल सर्पयोग बना हुआ है तो उसके लिए भी मार्गशीर्ष अमावस्या का दिन बड़ा श्रेष्ठ माना जाता है। तो ऐसे में काल भगवान शंकर की विशेष तौर पर पूजा करके और साथ साथ एक चांदी या विशेष तौर पर धातु का बना हुआ नागिन को प्रवाहित कर, पूजा करके प्रभावित कर देने से भी काल सर्पयोग के दोष जो है दूर होने के योग बनते दिखाई देते हैं। सुख समृद्धि के लिए भी मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन विशेष तौर पर एक उपाय शास्त्र में वर्णित है कि पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर विशेष तौर पर पूजा करें। सूर्योदय के समय पर पीपल के जड़ पर दूध और विशेष तौर पर आप समझे 5 प्रकार की मिठाई वहाँ अर्पित कर देने से, साथ साथ हल्दी कुमकुम इत्यादि के द्वारा वहाँ पूजन करने से, 11 प्रदक्षिणा कर लेने से भी मनोकामना सिद्धि के योग बनते हैं। और सूर्यास्त के बाद कहा जाता है कि 5 दीपक भी वहाँ अवश्य जलाने का प्रयास करना चाहिए। शत्रु बाधा से मुक्ति के लिए शास्त्र में एक उपाय वर्णित है। मार्गशीर्ष अमावस्या की रात को विशेष तौर पर यदि उपाय किया जाए तो लाभ होता है। काले श्वान को तेल से चुपड़ी हुई रोटी को खिला देने से कहा जाता है विशेष तौर पर अद्भुत रूप से लाभ हो जाता है, कष्टों दूर करने के योग बन जाते हैं। इसके साथ साथ इसके बाद एक उपाय और करना चाहिए, 5 लाल पुष्प और 5 दीपक जलते हुए पानी में प्रवाहित करने का प्रयास करना चाहिए। इससे दुश्मनों की संख्या समाप्त होगी, उनको भी शांत करने में रास्ता प्राप्त होगा, धन की प्राप्ति के योग भी बनेंगे। तो आचार्य जी इस पर आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले बात अगली 2 राशियों के बारे में कर लेते हैं। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा जान लीजिए। आज ध्यान रखिएगा दूसरों की कमी ढूंढने के चक्कर में कहीं बदनामी ना हो जाए। आज प्रियों के साथ, अपने जो खास तो प्रियजन है उनके साथ बहुत ज़्यादा सख्त लिहाज में बात मत कीजिएगा। मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। किसी निजी जानकार के साथ आज विशेष तौर पर ध्यान करें कि किसी व्यक्ति के साथ अपनी निजी जानकारी का समझौता ना करें, अन्यथा कष्ट में फंस सकते हैं। शुभ अंक आपके लिए 7 रहेगा, शुभ रंग आपके लिए क्रीम रहेगा। हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत शुभ है आपके लिए। कन्या राशि वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि दोस्तों के साथ बिताने के लिए समय अच्छा दिखाई दे रहा है। आज का दिन कुछ घटनाएं अच्छी तो होंगी लेकिन कुछ तनाव उत्पन्न करने वाली रहेंगी। और कोई पार्टनर, आपका साथी आपको धोखा दे सकता है, इसलिए पहले से उसका रास्ता निकाल के रखें। कर्जा मिल सकता है, कर्जा विशेष तौर पर मिलने के योग प्रबल रूप से बन रहे हैं। आपके लिए शुभ अंक 5 रहेगा, शुभ रंग आपके लिए फिरोजी रहेगा। मंदिर में जलेबी का भोग लगाना आपके कष्टों को दूर करने वाला रहेगा। और आचार्य जी अब एक सवाल ले लेते हैं। जो गाजियाबाद से आया है अमरेंद्र गुप्ता जी हैं, वो कह रहे हैं कि उनका दरअसल समय ठीक नहीं चल रहा है। वो कह रहे हैं कि एक परेशानी खत्म नहीं होती है, दूसरी सर पर आकर खड़ी हो जाती है। क्या ऐसा करा जाए कि सब कुछ ठीक हो जाए परेशानियाँ? देखिए, जीवन में सुख दुख परेशानी उल्लास ये सब ग्रहों का खेल है और आपकी कुंडली में जिस प्रकार का चक्र चल रहा है उसी प्रकार का प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिलेगा। जीवन में सुख और दुख के रूप में विशेष तौर पर एक चक्र के रूप चलता है। एक उपाय बता रहे हैं, करने का प्रयास कीजिए, कुछ न कुछ रास्ता प्राप्त होगा। जीवन में दुख के निवारण के लिए एक बहुत सरल उपाय है, पीपल में जल देना। इससे दोष भी दूर होते हैं। आप शनिवार के दिन सूर्योदय के समय में एक पात्र में सादा जल ले जाकर थोड़ा सा कच्चा दूध उसमें मिलाकर पीपल पे डाल दीजिए और पीपल के पास बैठकर एक मंत्र का जप करें। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस बात का ध्यान रखते हुए कुछ शनिवार, लगातार 5 शनिवार तो कम से कम करने का प्रयास कीजिए। देखिएगा कुछ ना कुछ रास्ता प्राप्त होगा।
तो अमरेंद्र जी, आशा करते हैं आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। जो परेशानी आप चल रही हैं वो आगे नहीं आएंगी, आपको फेस नहीं करना पड़ेगा उन्हें। आगे बढ़ते हैं और मार्गशीर्ष अमावस्या के बारे में आचार्य जी हम बात कर रहे थे। आज के दिन ऐसे कौन से काम हैं जिसे करने से हमें बचना चाहिए? देखिए, मार्गशीर्ष अमावस्या का दिन बहुत विशेष है। कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस दिन किसी व्यक्ति को खाली ना लौटाएं। किसी को ऐसी खाली हाथ लौटा दिया, कोई मांगने आया था, ज़रूरतमंद व्यक्ति था, वो आपके जीवन में आया। देखिए, भगवान की कृपा से होता है, जिनको देने का स्थिति बनती है। ऐसा नहीं तो आप पूरी मनोकामना पूर्ण अपनी दान के अनुसार से कोई मांगने आया है तो जरूर जितना हो सकता है आपकी सामर्थ्य अवश्य देने का प्रयास करना चाहिए। पता नहीं किस रूप में भगवान आपके समक्ष आ जाए, तो कोशिश ये करें इस दिन पितरों के निमित्त अवश्य भगवान विष्णु के निमित्त कुछ न कुछ दान करने का प्रयास करना चाहिए। शमशान से दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। ये अशुभ रहता है, कैसे में आमतौर पर उसके आसपास से न गुजरें, अन्यथा नकारात्मक एनर्जी जो है वो परेशान कर सकती हैं। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। खास चीज़ें हैं जिनका सेवन नहीं करना चाहिए। तामसिक भोजन का आहार बचना चाहिए, मांस मदिरा इत्यादि से बचना चाहिए। इसके अलावा मसूर की दाल, कुल्थी की दाल का भी सेवन नहीं करना चाहिए। और एक बात और ध्यान रखें, किसी का भी भूल कर भी अपमान ना करें। आमतौर पर बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने का प्रयास करना चाहिए। और कहा जाता है ऐसा गलत कर लेने से पितरों की अप्रसन्नता प्राप्त हो जाती है, वो रुष्ट हो जाते हैं। विवाद से दूर रहें। अमावस्या के दिन विशेष तौर पर बेकार किसी झगड़े में न फंसें। कोई आपके गले ही पड़ जाए तो बात अलग है, अन्यथा जीवन में कष्टों का योग बन जाता है। तो आचार्य जी, ऐसी कई बातें आपने बताई कि आज के दिन जिनको करने से बचना चाहिए, जिससे कि कोई भी अगर आपके काम हैं उनमें बाधा ना आए और आपका जो दिन है वो सही जाए, शुभ जाए। आचार्य जी, आगे बढ़ते हैं और अगली 2 राशियों के बारे में बात कर लेते हैं। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है जान लीजिए। देखिए, तुला राशि वालों ग्रह दिखाते हैं कि खान पान पर विशेष तौर पर ध्यान रखने का प्रयास करें और विशेष तौर पर बजट का पूर्ण ख्याल रखने का प्रयास करें। आज जानबूझकर कोई आपको भावनात्मक चोट देने के योग बना सकता है। कोई रचनात्मक कार्य की योजना बनती दिखाई दे रही। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए सिल्वर रहेगा। शिव का ध्यान करें, दूध और सफ़ेद चावल जो है, साबुत चावल जो है भगवान पर अर्पित करें, कल्याण होगा। वृश्चिक राशि वालों के ग्रह दिखाते हैं कि आज कार्यस्थल पे थोड़ी परेशानी महसूस करते दिखाई दे रहे हैं। कोई नया ऑफर की तलाश में दिन जाता दिखाई दे रहा है। उधार मांगने वालों को नज़रअंदाज करने का आपको प्रयास करना चाहिए। आज कोई आपके खिलाफ साजिश रच सकता है। संतान पक्ष से अच्छे समाचार प्राप्त होने के योग बनेंगे। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए लाल रहेगा। हनुमान जी की पूजा करें, सब शुभ होगा। तो आचार्य जी, आगे बढ़ने से पहले अगली 2 राशियों पर जाने से पहले एक सवाल है जो आया है, बक्सर से गोपाल सिंह है। उनका सवाल है और वो लिखते हैं कि उन्होंने अपने सपने में पूजा होते हुए देखी है। तो ये क्या संकेत करती है? देखिए, सपने में कोई भी पूजा इत्यादि कर्म देखना बहुत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि भक्ति की जब ये जो भी आप मन में भक्ति है उसको विशेष तौर पे कल्याण का योग बनता है। कहा जाता है सपने में भगवान से यदि आपकी अटूट आस्था का प्रतीक भी माना जाता है। और सपने में यदि आप किसी मंदिर में दर्शन कर रहे हैं, देवस्थल का दर्शन कर रहे हैं, भगवान का दर्शन कर रहे हैं, पूजन का संकल्प कर रहे हैं, तो बहुत शुभ माना जाता है। यानी आपके लिए कुछ जो स्थितियाँ हैं वो अच्छी है, मन सात्विक है, सज्जनता का प्रतीक दिखाई देता है। कोशिश ये करें प्रत्यक्ष रूप में भी मंदिर में जाकर थोड़ा भजन कीर्तन कर लें, उससे और शुभ होगा। तो बहुत अच्छा उपाय आचार्य जी आपने बताया। तो जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एक बार फिर से हम कहना चाहेंगे कि देखिए, लाइव शो है। कोई भी आपके मन में सवाल है ग्रह कलेश से जुड़ा हुआ, अगर आपकी लव लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, आपका बिजनेस ग्रोथ नहीं कर रहा है, या फिर आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, या फिर आपके बच्चे को पढ़ाई में समस्याएं आ रही हैं, ठीक से वो पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पा रहा है, ऐसे कई सवाल होते हैं जो आपके हमारे मन में होते हैं और हम उनका उपाय जानने की कोशिश करते हैं। तो लाइव शो के दौरान आप हमसे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप पर जो नंबर्स हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं, उन नंबर्स पर आप हमें अपना सवाल भेज सकते हैं, जो भी समस्याएं हैं वो बता सकते हैं और उन समस्याओं का समाधान आचार्य जी आपको बताएंगे। तो बढ़ते हैं आगे आचार्य जी, और अगली राशियों के बारे में हम बात कर लेते हैं। धनु राशि के संबंध में बात कर लेते हैं। आज का दिन कैसा रहेगा। आज कुछ नया आर्थिक करार अंतिम रूप लेता दिखाई दे रहा है। अपना कुछ समय दूसरों के साथ बिताने का प्रयास करें, वो अच्छा रहेगा आपके लिए। आज भविष्य को लेकर कोई योजनाओं को सोचने का समय, उन पर विचार करने का समय जरूर निकालना चाहिए आपको। सैर सपाटे के लिए भी अच्छा दिन दिखाई देता है। भाइयों के साथ कुछ वैचारिक मतभेद बढ़ सकते हैं, इस मामले में थोड़ा ध्यान रखिएगा। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए मेहरून रहेगा। हनुमान जी की पूजा करें, उन्हें चूल्हा अर्पित करें, शुभ होगा। मकर राशि वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि आज निवेश आपके लिए अच्छा रहेगा, फायदेमंद रहेगा। आज किसी से कोई खराब बर्ताव ना हो, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखने का प्रयास करें। किसी पड़ोसी या दोस्त या रिश्तेदार की वजह से आपके निजी जीवन में अनबन होने के योग बन सकते हैं, इसलिए इन सब बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करें। शुभ अंक आपके लिए 1, शुभ रंग आपके लिए नारंगी रहेगा। भगवान सूर्य का दर्शन करते हुए अर्घ्य देना कल्याणकारी रहेगा। तो आचार्य जी, अगली जो राशियां हैं उन पर जाने से पहले एक सवाल है जो सुपौल से आया है और घनश्याम जी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं वो बहुत ज़्यादा थका थका महसूस करते हैं, शरीर में स्फूर्ति नहीं होती है,
इसके लिए क्या करें वो? देखिए, आमतौर पे ये समस्या जो है कि जो इनका विशेष तौर पे मस्कुलर डिसऑर्डर्स दिखाई देते हैं, वीकनेस दिखाई देती है, खान-पान का विशेष तौर पे ध्यान देने का प्रयास करना चाहिए, जीवन शैली का विशेष तौर पे ध्यान रखने का प्रयास करना चाहिए। एक मुद्रा बता रहे हैं, जब विशेष तौर पे इम्यूनिटी वीक हो जाती है, मस्कुलर स्ट्रेंथ कम हो जाती है, तो आमतौर पे ये समस्या होती है। ऐसे में डॉक्टर्स मल्टीविटामिन्स लेने के लिए आपको रिकमेंड करते हैं, वो अवश्य लेने का प्रयास करें। लेकिन आपके शरीर में ये प्राण मुद्रा है, बीच की दोनों उंगलियों का अंगूठे के अग्रभाग लगा देने से ये अनामिक ये जो प्राण मुद्रा बन जाती है, आपकी बहुत सारी समस्याओं को ठीक करने में, जो विटामिन की कमी शरीर में है, वीकनेस है, उन सबको ठीक करने में अद्भुत रूप से लाभ देगी। एक काम और कीजिएगा, दूध नित्य प्रति लेने का प्रयास कीजिए। ये समस्या आमतौर पे समस्या उसके कारण से आती है, थोड़ा सा उसमें सौंठ डालकर, हल्दी डालकर और लोहे की कढ़ाई में उबालने के बाद नित्य प्रति कम से कम 2 गिलास दूध सुबह और शाम लेने का प्रयास कीजिए। दूध के अंदर सब कुछ विद्यमान है, केवल आयरन नहीं होता है। तो यदि कढ़ाई में खूब लोहे की कढ़ाई में उबाल कर दूध लेंगे तो आपकी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करने में लाभ मिलेगा। तो घनश्याम जी, आशा करते हैं आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। आप बढ़ते हैं आगे और अगली राशियां यानी कि अंतिम जो 2 राशियां हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं आचार्य जी। कुंभ राशि के संबंध में बात कर लेते हैं। राशि के अनुसार से दिखाई देता है किसी कानूनी मामले में परेशानी उत्पन्न होने के योग बन सकते हैं। अपने व्यवहार को संयमित रखने का प्रयास करें। आज आप लंबे समय के लिए कुछ निवेश करने की योजना बना रहे हो तो आगे आने वाले समय में उससे फायदा मिल सकता है, उस पर विचार जरूर करना चाहिए। पारिवारिक भावनाओं को विशेष तौर पर समझने का प्रयास करें। आज परिवार के साथ समय बिताने का लिए अच्छा समय दिखाई देता है। शुभ अंक आपके लिए 8 रहेगा, शुभ रंग आपके लिए नीला रहेगा। ओम हंग हनुमते नमः इस मंत्र का जप करें, कल्याण होगा। मां अम्बे करेंगी कल्याण। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा जान लीजिए। आज आर्थिक समस्याएं थोड़ी बढ़ती दिखाई दे रही हैं और आकस्मिक यात्रा जो है वो आपके समक्ष उपस्थित हो सकती है, थोड़ी तनावपूर्ण समस्या उत्पन्न कर सकती है। शादीशुदा लोग जो है उनकी जिंदगी में तनाव रहेगा। किसी पार्टी का विशेष तौर पर जाने का अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। व्यावसायिक स्पर्धा के कारण से थोड़ा आर्थिक स्थिति थोड़ी सी डगमगा सकती है, विशेष तौर पर ध्यान देने की जरूरत है। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए पीला रहेगा। थोड़ा लाल रंग से दूरी बनाए रखना बहुत जरूरी है, वो आपके लिए अशुभ दिखाई देता है। तो ये तो आचार्य जी आज के राशिफल के बारे में बात हो गई है। अंक ज्योतिष के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल है जो व्हाट्सएप पे आया है, गोरखपुर से है और धनंजय शास्त्री जी की तरफ से किया गया है। वो ये कहते हैं कि उन्होंने अपने सपने में नया मकान को देखा है। अब ये इसके संकेत क्या होते हैं? देखिए, सपने भविष्य को अवश्य दिखाते हैं और उनमें दिखने वाली चीज़ों को विशेष तौर पे एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। और ज्योतिष स्वप्न विज्ञान के अनुसार से कहा जाता है कि सपने में नया मकान का दिखना शुभ संकेत माना जाता है। आने वाले समय में कोई मनोकामना पूर्ण होने के योग बन रहे हैं। कैरियर और कारोबार की दृष्टि से भी ये सपना शुभ ही है। चिंता ना करें, आगे आपको उन्नति का योग बनेगा। और लाभ के लिए अच्छा ये रहेगा कि किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के निमित्त कुछ वस्त्रों का दान करें और हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनको चूरमे का भोग लगाएं, कल्याण होगा। तो धनंजय जी, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से आचार्य जी बता रहे हैं शुभ संकेत देता है ये, बस जो उपाय वो बता रहे हैं वो आप करिए। बढ़ते हैं आगे और अब बात अंक ज्योतिष की कर लेते हैं आचार्य जी। जी हाँ, जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ का विशेष तौर पर ज्ञान है लेकिन जन्मपत्री के संबंध में ज्ञान नहीं है, कौन सी राशि है, केवल नाम से देखना चाहते हैं, तो केवल डेट ऑफ बर्थ से भी आप जान सकते हैं कि आज आपके ग्रह संकेत क्या दे रहे हैं। मूलांक 1 के संबंध में बात कर लेते हैं। जिनका जन्म 1 तारीख को या 10 तारीख को या 19 तारीख को हुआ हो या 28 तारीख को हुआ हो, उनके लिए कैसा रहेगा समय। संतान को लेकर कुछ चिंताएं मन में परेशान करती दिखाई दे रही हैं। पुराने रुके हुए कार्य गति पकड़ सकते हैं। कला, विज्ञान और भौतिकी के क्षेत्र में दिन लाभदायक सिद्ध हो सकता है। खर्चों की थोड़ी अधिकता रहेगी। चालीसा का पाठ करना आपके लिए अच्छा रहेगा। मूलांक 2 वालों के लिए दिखाई देता है ग्रहों का खेल। आज कार्यक्षेत्र में दिन सामान्य रहेगा। आज आपके पुराने मित्र या रिश्तेदारों के साथ संपर्क कायम करने का योग बन सकता है। थोड़ा सचेत रहते हुए काम करें। शत्रु और विशेष तौर पर विरोधी जो है आप पे हावी होने का प्रयास कर सकते हैं। आर्थिक मामलों में थोड़ी सावधानी रखना बहुत जरूरी है। सफ़ेद वस्तुओं का दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा। मूलांक 3 वालों के लिए, यानी जिनका जन्म 3 तारीख को या 12 तारीख को या 21 तारीख को हुआ, उनके लिए दिन कैसा है जान लीजिए। कार्यक्षेत्र में आपकी मुश्किलें कम होने के संकेत मिल रहे हैं। परीक्षा में सफल होने के योग बन सकते हैं। किसी अनुभवी या वरिष्ठ व्यक्ति के अनुभव से आपको लाभ मिल सकता है, तो इस दिशा में काम करने का प्रयास करें। गुरुजन का आशीर्वाद में शुभ होगा। मूलांक 4 22 तारीख को या 13 तारीख को या 4 तारीख को जिनका जन्म हुआ हो, उनके लिए कैसा रहेगा आज का दिन। आज भावनाओं में बहकर कोई निर्णय ना लें, इस बात का ध्यान रखें। इमोशनल डिसीजन आ सकते हैं। आज कोई विशेष तौर पे जो योग है, जो इमोशनल डिसीजन के कारण से नुकसान होने के योग दिखाई देते हैं। कला के क्षेत्र में रुचि आपको प्रशंसा दिला सकती है। परिजनों के साथ समय बिताने से अच्छा समय निकलेगा। नीला रंग आपके लिए नुकसानदायक रहेगा।
मूलांक 5 वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि आज अपने काम को पूरा करके ही दम लेते दिखाई दे रहे हैं ये व्यक्ति। आज शारीरिक थकान थोड़ी परेशान कर सकती है, मंदी का सामना करना पड़ सकता है। कोर्ट कचहरी के मामलों में थोड़ा सा दिन दिखाई देता है भाग दौड़ वाला। आज लड्डुओं का भोग लगाना आपके लिए कष्टों को निवारण करने वाला रहेगा। मूलांक 6 वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि आज कुछ नया सीखने को मिल सकता है, सकारात्मक परिणाम मिलने के ग्रह योग दिखा रहे हैं। योग विशेष रिश्तेदारों के माध्यम से कुछ लाभ के संकेत मिल रहे हैं। घर में थोड़ा तनाव परेशान कर सकता है, उपाय कर लीजिए, सही दिशा प्राप्त होगी। गौशाला में थोड़ी हरी घास का दान करें, कष्ट दूर होंगे। मूलांक 7 वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं किसी मांगलिक कार्यक्रम में आयोजन में भाग लेने का अवसर प्राप्त हो सकता है और समय का पूर्ण आनंद मिलेगा। आज फालतू के कामों में धन खर्च भी होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। निजी जीवन में थोड़ी परेशान कर सकती है, माता पिता का आशीर्वाद में सब कष्ट दूर होंगे। मूलांक 8 यानी जिनका जन्म विशेष तौर पर हुआ हो 8 तारीख को या 17 तारीख को, तो इन सब तिथियों वालों के लिए कैसा रहेगा, 26 तारीख वालों के लिए भी जान लेना चाहिए दिन कैसा रहेगा। आज सचेत रहने की आवश्यकता दिखाई देती है, अन्यथा सरकारी मामलों में फंस सकते हैं। आज कठिन से कठिन समस्याओं का समाधान निकालने में आप सफल हो सकते हैं। अपनी उम्मीद को बरकरार रखें और धैर्य के बनाकर काम करने का प्रयास करें। आज शिव पर दूध अर्पित करें, कष्ट दूर होंगे। मूलांक 9 वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। फिजूल खर्ची को पूरी तरह से नियंत्रण करने की जरूरत दिखाई देती है। बड़ों के साथ अनबन हो सकती है। यात्रा थोड़ी सी कष्ट देती दिखाई दे रही है। सफलता के योग कम बनते दिखाई दे रहे हैं। महालक्ष्मी की उपासना करना अच्छा रहेगा। तो आचार्य जी, अब वक्त कार्यक्रम की समाप्ति का हो चुका है, तो कार्यक्रम की समाप्ति मंत्र के साथ हो जाए। चलिए चलते चलते भगवान का स्तवन कर लेते हैं। ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्।